लॉन्ग रन में फर्में किस प्रकार एक उद्योग को छोड़ देती हैं। जो फर्में जब लॉन्ग रन में उद्योग का संतुलन कैसे होता है कि एक उद्योग के अंदर मान लीजिए फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं, तो उनमें से तो क्या होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और आकर्षण का केंद्र बन के कुछ फर्में उस मार्केट के अंदर एंटर कर जाती हैं, और उस फर्मों की मार्केट में एंटर करने से लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा कि उद्योग के अंदर जो डिमांड है उसकी तुलना में सप्लाई बढ़ जाती है, और डिमांड की तुलना में सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि प्राइस हैं वो गिर जाते हैं, और फिर वो फर्में सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती हैं। मेरी बात को फिर से समझिए एक बार, यानी कि जब हमने एक बात कही थी कि लॉन्ग रन के अंदर सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, और लॉन्ग रन के अंदर उद्योग है वो भी संतुलन में होता है। उद्योग के संतुलन में होने का मतलब है कि उद्योग के अंदर कोई फर्म ना आने के लिए आकर्षित है और ना कोई फर्म उद्योग को छोड़कर जाने के लिए लालायित है, क्योंकि सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं उद्योग के। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे हमने ये बात बताई थी कि लॉन्ग रन इज ए सफिशिएंट टाइम फॉर द फर्म्स टू मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट और एंड देयर कॉस्ट कंडीशंस। ये हमने सपोज ये हम मान के चले थे कि लॉन्ग रन के अंदर फिर क्या होगा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द फर्में हैं वो दे विल एडजस्ट एज पर द कंडीशंस ऑफ द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक वो बाजार के अंदर अपने आप को एडजस्ट करेंगी, और इन द लॉन्ग रन जो डिमांड एंड सप्लाई बोथ विल बी equal, where there is no tendency of other firms to enter the market and there is no tendency of the existing firms to leave the market. तो इस एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये है कि कुछ फर्में हैं वो बाई चांस के उद्योग में लॉस उठा रही हैं फर्में। उद्योग में फर्में जब लॉस उठा रही होती हैं तो क्या होगा, तो फिर जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं फर्में, तो सम ऑफ दी फर्म्स विल एंटर, मार्केट के अंदर आएंगी, और अगर फर्म में उद्योग के अंदर लॉस उठा रही है तो कुछ फर्में जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग रन में गुजारा नहीं कर सकती। दे कैन नॉट बियर द लॉसेस इन द लॉन्ग रन, बिकॉज हम ये मान के चले थे कि फर्में वेरिएबल कॉस्ट का लॉस नहीं उठा सकती, वो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस उठा सकती हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द टाइम बीइंग फर्म्स हैं वो उठा सकती हैं। बट लॉन्ग शॉर्ट रन में भी अगर फर्में वेरिएबल कॉस्ट का लॉस उठाए, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल है उससे भी नीचे प्राइस आ जाए, तो फर्म विल शट डाउन। और यहाँ ये था कि फर्में ऐसी स्थिति तो आ नहीं सकती, ऐसी स्थिति आने से पहले तो फर्म छोड़ के चली जाती है कि भाई हम 100 रुपये का मटेरियल लाएँ और 90 रुपये का बेचें, किम वस्तु बना के उसको हम 90 रुपये में बेचें। तो ऐसी स्थिति आने से पहले तो फर्म बंद कर जाएगी। हाँ, फर्म कुछ समय के लिए किराया दे सकती है घर से, और वो कुछ अन्य जो फिक्स्ड नेचर के जो खर्चे हैं उनको उठा सकती है, बट दैट विल नॉट बी ए लॉन्ग रन फिनोमेना। लॉन्ग रन के अंदर फर्म है उनको दे विल हैव आइदर टू लीव द इंडस्ट्री और दे विल हैव टू मेक ए एफिशिएंसी इन लोअरिंग द कॉस्ट को घटाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। अब हम बात यहाँ करेंगे कि कुछ फर्में ऐसी हैं कि जो लॉन्ग रन, कुछ फर्में ऐसी हैं जो उद्योग के अंदर लॉस कमा रही थी, उस लॉन्ग रन में लॉस कमा रही फर्में क्या करेंगी, वो छोड़ के चली जाएंगी तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी लॉस, बिकॉज they were producing some amount of production in the industry, and if they leave the industry there will be effect on the total supply of goods of that in that industry। सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर कमोडिटी की जो सप्लाई कम होगी तो क्या होगा कि प्राइस है वो
डिमांड सेम है तो प्राइस है वो सप्लाई के मुताबिक ऊपर हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग फर्में हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। तो ये जो दो बातें हैं इन द लॉन्ग रन हाउ फर्म्स मेक एडजस्टमेंट, तो मैंने बताया कि अगर इफ इन द लॉन्ग रन सम firms are making normal, supernormal profits, then other firms will be attracted by the supernormal profit and they will enter the industry, and in this way they will increase the amount of production, they will increase the supply of the commodity, and this supply, increase in supply will increase the supply in industry, and the demand remaining constant, the price will come down, प्राइस कम हो जाएगा और ऑल फर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी, सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएंगी। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? सपोज कि ये इंडस्ट्री और ये उद्योग है, ये फर्म है, उद्योग के अंदर ये डिमांड था और ये सप्लाई है एसएस, और ये प्राइस था ओपी, एआर और एमआर। सपोज करिए कि कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, तो उनका एवरेज कॉस्ट करो वो ऐसे होगा, एवरेज कॉस्ट करो, और मार्जिनल कॉस्ट करो ये होगा MC, और संतुलन कहाँ होगा वो यहाँ होगा, और उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सम ऑफ द फर्म्स विल कम डाउन, विल कम एंड दे विल एंटर द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर वो जब आएंगी तो वो डिमांड है वो सप्लाई को बढ़ा देंगी। ये इस तरह सप्लाई को बढ़ा देंगी। ये यहाँ सप्लाई को बढ़ा दिया। सप्लाई को बढ़ाने से क्या होगा, नया प्राइस है, नई डिमांड और नया सब प्राइस है वो यहाँ होगा, और प्राइस है वो ओपी से घट के OP1 आ जाएगा, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ये आ जाएंगे MC एंड AC। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नई फर्में मार्केट के अंदर आती हैं तो क्या होगा कि प्राइस गिरेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस गिरेगा और क्वांटिटी वस्तुओं की उपलब्धता है वो ज़्यादा होगी कम कीमत के ऊपर। फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए सम ऑफ द फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल लॉसेस एट द गिवन प्राइस। सपोज कि दिस इज द इंडस्ट्री, डिमांड एंड सप्लाई करो, ये सप्लाई करो एंड ये डिमांड करो है, और इस डिमांड एंड सप्लाई करो के ऊपर ये फर्म का प्राइस है, इसको AR और MR भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर फर्म में लॉस कमा रही थी हमारी साइंस। एवरेज कॉस्ट कंडीशन ये है और मार्जिनल कॉस्ट ये है, संतुलन यहाँ था, और इसमें क्या होगा, और ये दिस आर द लॉसेस। तो इससे क्या होगा कि कुछ सम ऑफ द फर्म्स विल लीव द industry because they will not be in a position to incur the losses in the long run, so they will have to leave the industry, and जब फर्में इस इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगी तो देयर विल बी रिडक्शन इन द सप्लाई, और रिडक्शन इन द सप्लाई इस प्रकार से होगा कि ये सप्लाई में रिडक्शन हो गया, S1 सप्लाई होगा, और जो फर्में हैं वो इस प्राइस के ऊपर आ गई हैं, इसी प्राइस के ऊपर, और वो फर्में हैं वो इस प्राइस के ऊपर आ गई, और जो प्राइस है वो बढ़ के इसके बराबर चला गया इंडस्ट्री। तो जो नया प्राइस है वो उन फर्मों के
यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में नया प्राइस इतना बढ़ गया कि इनको नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा इन फर्मों को, और इन द लॉन्ग हम कह क्या रहे थे, लॉन्ग रन के अंदर सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। तो इसको हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स कैन मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड कंडीशंस इन द मार्केट। इसको हम लॉन्ग रन कहेंगे। और शॉर्ट रन इज द पीरियड इन विच वी कैन नॉट इंक्रीज द डिमांड more than the present capacity. We cannot change the fixed factors of production like size of the plant and the other fixed machinery and other goods, other skilled labors. We can change the production. Then in the long run, the firms will, all firms in the perfect competition will make normal profits, and in case there is losses, some firms will leave the industry, and in case of supernormal profit, some firms will enter the industry, and the demand, there will be such an adjustment in the demand and supply of industry that the prices fixed by the industry, prices fixed by in the industry by process of demand and supply are equal to the average cost of all firms, and all firms in the long run will be earning normal profits. And this is the end of this chapter, and we will go on the next chapter in the next lecture. Thank you.